बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की मेरी रेसिपी है चिकन बर्गर पैटी। और ये एग्जैक्ट वही रेसिपी है जो आप किसी भी फ्रोज़न बर्गर पैटी से आपको रिज़ल्ट मिलता है या आप किसी भी मशहूर फूड चेन पे जाके खाते हैं। इसके लिए हमें चिकन ब्रेस्ट और चिकन थाइस 500 ग्राम ईच चाहिए होगा। इसके अलावा हमें जो स्पाइसेस चाहिए उसमें चिकन पाउडर 2 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, व्हाइट पेपर हाफ टी स्पून, गार्लिक पाउडर 1.5 टी स्पून, जिंजर पाउडर हाफ टी स्पून, पेपरिका 1 टी स्पून, ऑयल 2 टेबल स्पून, अनियन पाउडर 1 टी स्पून और सॉल्ट एज रिक्वायर्ड। जो फ्रोज़न पैटीज़ मिलती हैं या रेस्टोरेंट कमर्शियल की जो भी पैटीज़ होती हैं वो चिकन स्किन का इस्तेमाल करते हैं जो कि नहायत ही अनहेल्दी है। मैं इसमें कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून और ऑल पर्पस फ्लावर 1 टेबल स्पून यूज़ करूँगी। सबसे पहले हम चिकन थाइस का कीमा निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन कीमा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रेशा इसमें चिकन का मौजूद हो। उसके बाद हम चिकन ब्रेस्ट में कॉर्नफ्लोर और ऑल पर्पस फ्लावर 1 टेबल स्पून ईच डाल के इसको चॉप करेंगे और इसका भी कीमा निकालेंगे। इससे बिल्कुल वही रिजल्ट मिलेगा आपको जो कि कमर्शियली आप बर्गर पैटी इस्तेमाल करते हैं उससे मिलता है। इसमें बस हमने अनहेल्दी फैट नहीं डाला। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल के ऐड करूंगी और सारी स्पाइसेस मैं इसमें ऐड करूंगी। डिस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स की तमाम लिस्ट मौजूद है। क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में चाहिए आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। सारी स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसका मेन प्रोसेस है इसकी मिक्सिंग। 4 to 5 मिनट के लिए आपने इन सारी चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह रब करके आपने मिक्स करना है। 4 to 5 मिनट्स के बाद ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हमने इसको सेटल डाउन होने के लिए हाफ एन आवर के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हम इसकी बर्गर पैटी बनाएंगे। अगर आपके पास बर्गर पैटी मोल नहीं है, आप हाथ से किसी भी शेप की, छोटे या बड़े साइज की, आप अपनी मर्जी की बर्गर पैटी बना सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ एक कंटेनर का लिड। उसमें मैं ऑयल लगा के और चिकन पैटी का मसाला डालूंगी और उससे अपनी इक्वल शेप्स की बर्गर पैटी बनाऊंगी। इससे के इस्तेमाल करने से ये होगा कि इस बर्गर पैटी नीट बनेंगे और इक्वल साइज के बनेंगे। साथ साथ मैं ऑयल और पानी का इस्तेमाल अब करती जाऊंगी। अपने हैंड्स मैंने वाटर में डिप करके इसको प्रेस करना है ताकि ये स्मूथ और नीट एंड क्लीन बर्गर पैटी बने। बाहर के अनहेल्दी खानों से बहुत बेहतर है होम मेड फूड। थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन अगर आप घर में बनाएंगे तो एक तो आपको कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा और जितने पैसे आपने बाहर खर्च करने हैं उसमें कहीं ज़्यादा मिकदार में घर में आपको हेल्दी फूड मिलेगा। सारे बर्गर पैटी मैंने बना के एक ट्रे में बटर पेपर के ऊपर रख दी हैं। अब हम इसको फ्रीज करेंगे फॉर 3 to 4 आवर। ये निहायत ही ज़रूरी स्टेप है। इसके बाद हम इसकी कोटिंग करेंगे। इससे इसकी शेप, अभी ये बहुत सॉफ्ट है, अगर अभी हम कोटिंग करेंगे तो इसकी शेप खराब हो जाएगी। 3 आवर्स के बाद ये सेटल डाउन हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि हार्ड है। अब इसकी कोटिंग आसान रहेगी और इसकी शेप नहीं खराब होगी। कोटिंग के लिए हमें चाहिए 2 अंडे और मैदा, चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर। कितनी मिकदार में चाहिए ये मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। इसमें आपने अंडे डाल के मिक्स करना है और साथ ही थोड़ा थोड़ा पानी, आपने एकदम से बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। और आपने इतनी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं है, बहुत ज्यादा पतला नहीं है।
इसके बाद हमें चाहिए ड्राई मिक्सचर। ड्राई मिक्सचर में हमने 1 कप ब्रेड क्रम्स, हाफ टी स्पून सॉल्ट, कॉर्नफ्लोर और ऑल पर्पस फ्लोर और चावल का आटा, राइस फ्लोर मिक्स कर लिया है। उनकी भी क्वांटिटी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करके एक तरफ रखेंगे और उसके बाद हम अपनी कोटिंग शुरू करेंगे। मेरी कंप्लीट रेसिपी नीचे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब हम इसकी स्टार्ट करेंगे कोटिंग। पहले हमने इसको लिक्विड मिक्सचर में डिप करना है और उसके बाद ड्राई मिक्सचर में कोट करना है। इसके बाद हम इसको एक ट्रे पे रखेंगे। जब सारी पैटीज बन जाएंगी आप इसको फॉर 1 मंथ के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। निहायत ही टेस्टी बनेंगी और सॉफ्ट बनेंगी और सबसे बढ़कर हेल्दी। अब हम इसको फ्राई करेंगे। आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है बहुत ज्यादा, और इसका कुकिंग टाइम 10 to 12 मिनट है। बर्गर पैटी हमारी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं ऊपर से निहायत ही क्रंची और क्रम्बली है और आसानी से कट हो गई है। अंदर से बहुत जूसी और सॉफ्ट है। बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है जैसा कि किसी भी फ्रोजन या कमर्शियल बर्गर पैटी का होता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अनहेल्दी फैट नहीं है। तो लजीज और मजेदार बर्गर पैटी घर पे बनाइए, अपने बच्चों के लिए बनाइए, अपनी फैमिली के लिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।